हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। चलिए बात करेंगे जुनिपर होटल आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से आएगा, फरवरी 21 से ये आईपीओ आएगा और फरवरी 21 से 23 तक ये आईपीओ रहेगा। और ये कंपनी 1985 पे आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी करती क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। जो ग्रैंड हयात होटल्स हैं ये उनको डेवलप करती है। यानी अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ग्रैंड हयात होटल्स हैं इंडिया में इस समय अराउंड 50 के करीब ग्रैंड हयात होटल्स हैं। उनमें से 7 होटल्स को ये ओन करती है। जुनिपर होटल्स को ये ओन करती है। उनको ये क्या करती है कि ये होटल्स बनाती है। जो इसने ग्रैंड हयात होटल हैं ये बनाए हैं, 7 होटल्स बनाए हैं। और इसके बाद इसमें जो स्टाफ है और जो मैनेज करता है वो हयात करता है। इस तरीके से ये जो जुनिपर होटल है वो होटल बनाती है और जो उसको फिर मैनेज करता है वो करता है हयात। और वो हयात को फीस देती है जुनिपर होटल्स। और बट उसका नाम, ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग इज ग्रैंड हयात। तो इस तरीके से ये इनके पास 7 ऐसे होटल्स हैं जो ग्रैंड हयात के होटल्स हैं। और उसी में अपार्टमेंट्स भी हैं। और ये 6 सिटीज़ पे ऑपरेट करते हैं। और इनका सबसे जो प्राइम एक बिजनेस मॉडल है कि ये सारे के सारे होटल्स ये ओन करते हैं। ये जो एसेट्स हैं, ये जो लैंड्स हैं, ये इनके अपने हैं, ये इनको ओन करते हैं। मतलब कि कोई लीज आउट या रेंटल्स वाले लैंड नहीं है। तो एक तो ये था। और दूसरा, इसी तरीके से इनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग जो इनका एसेट बेस्ड है ये थोड़ा सा हैवी है। ये लाइट इनका एसेट बेस्ड नहीं है। और ये कोई मैनेजमेंट ऑफ होटल्स या कोई कॉन्ट्रैक्टशिप जैसे बाकी के होटल्स, इंडियन होटल्स क्या करते हैं कि इंडियन होटल्स के अपने होटल्स भी हैं, कुछ उन्होंने लीज पे किए हुए हैं। कई होटल्स पे इंडियन होटल्स अपनी सर्विसेज देती है, मैनेज करती है दूसरे के होटल को इंडियन होटल्स। तो ये वो सारे काम नहीं करते हैं जुनिपर होटल्स। और इसके बाद इनका एक और ही बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये अपने होटल्स मेट्रोस पे ही खोलेंगे या टीयर 1 सिटीज पे खोलेंगे। और इनका लग्जरी जो मार्केट है वो इनका टारगेट होती है। रादर आइल से ये सुपर लग्जरी को ही टारगेट करते हैं। इनके होटल्स के जो पर डे के जो रूम रेंट होते हैं वो अराउंड 20,000 तक होते हैं। मीन्स आई एम गिविंग एन एवरेज, इट विल बी डेफिनेटली मच मच मोर देन दैट ऑल्सो। लेकिन उनके जो एवरेज रेवेन्यू जो होते हैं, अगर हम सारे होटल्स के मिला लें, वो 20,000 तक आते हैं। तो ये इस तरीके से ये काफ़ी प्रीमियम अपर स्केल्स में सेगमेंट मार्केट को ही टारगेट करते हैं। और इनका मैं आपको बताता हूँ, इनके जो होटल्स हैं, जैसे मुंबई में इनका एक बहुत बड़ा होटल है ग्रैंड हयात में। दिल्ली में इनका जो होटल्स है वो भी ग्रैंड हयात में होटल है, उसको आज़ाद के नाम से ये जानते हैं। और ये अगर आप देखेंगे, ये 3 किलोमीटर जो एयरपोर्ट्स हैं उसी के अंदर हैं। तो एयरपोर्ट से जैसे ही कोई उतरेगा, विदिन 3 किलोमीटर्स अ पर्सन कैन गेट ए ग्रैंड हयात होटल। सेम थिंग इज़ फॉर मुंबई, सेम थिंग फॉर दिल्ली। और मुंबई में तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे कि पूरा का पूरा हब है, सेंटर है कमर्शियल ऑफिसेस का, ये तो बिल्कुल उसके पास उनको ये भी मिलता है और उनको एयरपोर्ट भी मिलता है। और इस तरह से ये काफ़ी मतलब कि लोकेशन इनकी काफ़ी प्रोमिनेंट, सुपर मोस्ट प्रोमिनेंट जगह पे होती है। और ये सुपर लग्जरी होते हैं, ये भी होते हैं। और ये अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये जो जिस तरह के होटल्स होते हैं मुंबई और दिल्ली में, जो टोटल रूम्स हैं उसमें से ग्रैंड हयात के 12% शेयर हैं। मतलब अगर 100 रूम हैं, इतने उनके साइज के हिसाब से, उनकी मतलब कि क्वालिटी अपर सेगमेंट के हिसाब से, अगर 100 रूम्स हैं दिल्ली में, तो वो 12 रूम्स ग्रैंड हयात के हैं। सेम थिंग इज़ फॉर मुंबई ऑल्सो। तो उनके जो ग्रैंड हयात मुंबई और ग्रैंड हयात दिल्ली अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी बिग, 600 प्लस के होटल्स के रूम हैं दोनों। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इनका जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में भी इस तरह से इनके 26%
जो रूम्स हैं वो इस सेगमेंट में वो ग्रैंड हयात के हैं। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे लखनऊ में, तो वहाँ पे 52% ऐसे रूम्स ग्रैंड हयात के पास है। मतलब 50% मार्केट अगर देखेंगे तो उसमें इस चीज़ में ग्रैंड हयात के पास ही है लखनऊ में। और अहमदाबाद में जैसे गुजरात का ये प्रोमिनेंट प्लेस है और हब है मुंबई के बाद, सो ये इनके जहाँ पे 26% है, दे विल हैव ए वेरी गुड बेनिफिट। वहाँ पे तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो अगेन ये काफ़ी बेनिफिट होगा। और डायमंड की तो पूरी पूरी ज्वेलरी और बाकी भी बहुत चीज़ें हैं गुजरात में, सो दे विल ऑल्सो बेनिफिट। और उसके बाद अगर अहमदाबाद भी विल बेनिफिट। उसके बाद अगर हम आएंगे जैसे लखनऊ में, तो लखनऊ इज़ ऑल्सो अ वेरी डेवलपिंग नाउ, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हो रही हैं, चाहे डिफेंस में आप बोल लीजिए, सेमीकंडक्टर में बोल दीजिए, और एयरपोर्ट भी आ रहा है नोएडा में, तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट। तो अगर आप देखेंगे इनके सारे जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट जगह पर हैं, और इसकी ग्रोथ फैक्टर्स अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। और आने वाले टाइम पे जो इनकी होटल्स की जो डिमांड है वो अराउंड 10% पर है, जबकि सप्लाई 7% पर है। तो इट शोज वेरी क्लियरली कि गोइंग फॉरवर्ड इन होटल्स की रेवेन्यूज और ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी होगी। इनफैक्ट मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ, 3-4 ईयर्स बैक पीपल यूज टू पे 14 to 15,000 रुपीज़ एवरेज रूम रेट देते थे इन होटल्स के लिए, वो बढ़ के अब 20,000 रुपीज़ तक पहुँच रहा है। सो पीपल आर प्रेफरिंग, पीपल आर गिविंग मोर मनी बिकॉज सप्लाई इसमें कॉन्स्टेंट है। और आने वाले टाइम पे ये मुंबई में अपने इस समय इनके पास अराउंड 600 रूम्स हैं वहाँ पर, ये 300 रूम्स और ऐड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये भी एक काफ़ी एक ग्रोथ फैक्टर मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ी सी हयात के बारे में बताता हूँ। हयात जो नाम है, जो ग्रैंड हयात जो हम देखते हैं, वो हयात होटल कॉरपोरेशन का नाम है, जो कि लिस्टेड कंपनी है बाहर यूएस में। और ये क्या करती है, ये कंपनी अपना जो नाम है अपनी मैनेजमेंट के कारण ये अपना नाम बाकी होटल्स को देती है। और ये ग्लोबली अराउंड 1300 होटल्स को ये मैनेज करती है, 1300 होटल्स, और मतलब कि और उसमें 3 लाख रूम्स को ये मैनेज करते हैं। तो और इस सिंस ये मैनेज करते हैं, लेकिन जो ग्रैंड हयात है सिर्फ उसने इसी कंपनी में जुनिपर होटल में ही इन्वेस्टमेंट भी करी है। ग्रैंड हयात जो मैनेज करते हैं उन्होंने जुनिपर होटल में स्टार्टिंग से 20% की इन्वेस्टमेंट भी करी है, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दीज होटल्स। और अगर आप एक चीज़ में और भी देखेंगे कि इसके जो टोटल इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो इनको मिलता है 50% मिलता है फूड बिजनेस से, 50% मिलता है होटल बिजनेस से, 30% मिलता है फूड एंड बेवरेजेस से, और 20% इनका रेवेन्यू इवेंट से, नाइट क्लब से, इन सब से इनको वो रेवेन्यू का जो ब्रेकअप मिलता है। और इनके अराउंड रफली 2000 एम्प्लॉयज़ भी हैं। और फ्रेंड्स ये तो था कि पूरा का पूरा मैंने आपको होटल्स के बारे में बताया है। अब जरा इस आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल है कि ये 21 से 23 के बीच में ये आईपीओ आएगा, और ये आईपीओ की लिस्टिंग होगी 28 फरवरी को, और इससे कंपनी को 1800 करोड़ रुपीज़ मिलेगा जो फ्रेश इशू होगा। यानी ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो कोई भी प्रमोटर इसमें से अपना शेयर सेल नहीं कर रहा है, एक शेयर भी कोई अपना सेल नहीं कर रहा है। तो विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स लाइक अस कि सारा का सारा पैसा जो भी कंपनी को मिलेगा वो कंपनी के पास ही होगा, और कंपनी उसको यूटिलाइज़ करेगी। और अगर आप इसको अलॉट में इसमें अगर हम आप 40 शेयर्स के आपको पर लॉट पे 40 शेयर्स मिलेंगे, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो प्राइस बैंड है वो है 342 से 360, और रफली अराउंड 14,400 का ये पर लॉट आपको पड़ेगा इसमें से। अब जो 1800 करोड़ रुपीस ये इनको मिलेगा, इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 1500 करोड़ रुपीस से अपना पूरा डेट को
रीपे कर देंगे। 1500 करोड़ रुपीज़ का ये अपना डायरेक्टली जो डेट है इनका वो उसको रीपे कर देंगे। और जो बाकी का पैसा बचेगा 300 करोड़ रुपीज़ वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। और जैसे सैलरीज को पे करना है, रेंट्स को पे करना है, जो इन्होंने अपने DRHP में डिफाइन किया हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंगली 300 करोड़ रुपीज़ को यूटिलाइज कर लेंगे। अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 1500 करोड़ रुपीज़ अपने डेट को रीपे करेंगे, तो मैं थोड़ी पिक्चर आपको इसके डेट के बारे में बताता हूँ। इनका जो टोटल डेट है वो है 2200 करोड़ रुपीज़ का। उसमें से 1900 करोड़ रुपीज़ इनको बाहर वालों को देना है, यानी बैंक्स को देना है, ICICI बैंक्स एंड ऑल दैट, इनके जो बैंक्स हैं, कोटक बैंक हैं, उनको देना है। और इनका जो बाकी का 300 करोड़ रुपीज़ का डेट है वो इनका रिलेटेड पार्टीज़ का है, तो वो उसको लेके चलेंगे, वो अभी भी उसको लेके चलेंगे। लेकिन जो 1900 करोड़ रुपीज़ में 1900 करोड़ रुपीज़ है का जो बाहर का डेट है उसमें से ये 1500 करोड़ रुपीज़ पे कर देंगे। तो जैसे ये पे करेंगे तो इनका इंटरेस्ट बचेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इन्होंने लास्ट ईयर पे फाइनेंशियल 23 पे 266 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है, विच इज 35% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर। तो 35% इनका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इंटरेस्ट का है, और जो उन्होंने लास्ट टाइम पे किया है। तो इस समय ये 1500 करोड़ रुपीस अगर ये पे करते हैं तो ये रफली अराउंड 210-220 करोड़ रुपीस सेव करेंगे अपना एनुअली आफ्टर द IPO। और ये फ्रेंड आपको अपने प्रॉफिट में ऐड करना होगा, और इस तरीके से इनके जो प्रॉफिट्स मैं आपको आगे बताऊंगा जो नेगेटिव में हैं वो प्रॉफिट्स आपको पॉजिटिव में दिखाई देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट लाइक वंस अबाउट दिस IPO, कि एक बार ये IPO आएगा उसके बाद ये अपना 1500 का डेट पे करेंगे, और जो इनका प्रॉफिट अभी थोड़ा सा जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में पूरा प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में इनका जो रेवेन्यू था वो 192 करोड़ था, और जो कि बढ़ के फाइनेंशियल 23 में 718 करोड़ हो गया। इनका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस था फाइनेंशियल 21 में, वो 199 करोड़ का इनका लॉस था, जो कि लॉस अब सिर्फ 1 करोड़ का हो गया है फाइनेंशियल 23 में। और अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ्स का, अप्रैल 23 से सितंबर 23 का, तो इनका जो रेवेन्यू था वो अराउंड 337 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू था, और इनका जो लॉस था वो 27 करोड़ था। तो फ्रेंड्स आप हर जगह देखेंगे कि इनका लॉस काफ़ी है, लेकिन काफ़ी वो रिड्यूस हुआ है। जैसे फाइनेंशियल 21 में वो वही लॉस 199 करोड़ का था, जो कि अब 6 मंथ्स का 27 करोड़ हो गया है। और इसी तरह से अगर आप इनके रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुए हैं। फाइनेंशियल 21 में वो 190 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू था, जो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में वो 718 करोड़ हो गया है। तो इनका रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ बढ़ा है। और ये मैंने आपको बताया है कि इसका एवरेज जो रूम रेंट, जो एवरेज रूम रेवेन्यू है वो अराउंड इनका 20,000 तक पहुंच रहा है। उसके कारण इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और इनका जो ऑक्यूपेंसी है इनकी होटल्स में वो भी अब काफ़ी बढ़ गई है। ख़ास तौर से इनकी मुंबई और दिल्ली की अगर एवरेज की बात करें तो वहाँ पे 80% की ऑक्यूपेंसी है, जो इनके काफ़ी बड़े होटल्स हैं, और अराउंड 85% रेवेन्यू इनको उन्हीं होटल से आता है। तो ये तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि इसका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी तरह बढ़ रहा है। और सिंस ये जब अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपना IPO लेकर आ रहे हैं, ये डेट रीपे करेंगे, और ये 266 करोड़ का जो ये इंटरेस्ट देते हैं वो भी अराउंड इनको 220 करोड़ रुपीज़ का तो इंटरेस्ट इनको क्लियर कट बचेगा, क्योंकि अपना 70% ये डेट रीपे कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट में टर्न होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये एक ऐसी कंपनी मैंने देखी है जिसका कि प्रॉफिट तो नेगेटिव पर है, लेकिन अगर मैं आपके कैश फ्लो की बात करूँ तो इनकी कैश फ्लो सारी की सारी मैंने देखी थी वो पॉजिटिव पर है।
इनकी जो कैश फ्लो जो इनके बिजनेस से आती है वो फाइनेंशियल 23 में 285 करोड़ की है, लेकिन सिंस फिर बाद में इनको हिट लेना पड़ता है इंटरेस्ट का, इसके कारण जब प्रॉफिट की आती है वो पूरी की पूरी लॉस में आप देखते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे कि क्या प्रॉफिट तो हमारा नेगेटिव है लेकिन हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर आप इनके कंपटीशन की बात करें तो इनके कंपटीशन काफ़ी लिस्टेड प्लेयर से है, जैसे EIH है, इंडियन होटल्स हैं, चैलेट होटल्स हैं, जिनकी PE 46 से 86 के बीच पर है। बट सिंस इस कंपनी की PE हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसको ये लॉस पे है, तो वैल्यूएशन उस पर्सपेक्टिव से करना आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस होटल की जो टोटल जो रूम कीज़ हैं वो हैं 1836 रूम कीज़ इन 7 होटल्स की। और ये एक ऐसा सेक्टर भी है जिसको गवर्नमेंट बहुत प्रमोट भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एयरपोर्ट भी है। बजट में भी गवर्नमेंट ने उन स्टेट्स को लोन फ्री के लिए बोला है जो स्टेट्स में अच्छी तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल्स और टूरिज़्म को जो बढ़ावा देंगे। तो ओवरऑल इस सेक्टर के लिए भी ये काफ़ी एक तरह से बेनिफिशियल भी है। और अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में कोई ज़्यादा मैंने देखा है कि कुछ भी ज़्यादा इट्स नॉट एट ऑल विथ प्रीमियम और डिस्काउंट, इट्स कम्प्लीटली फ्लैट। मैक्सिमम में 10 रुपीज़ की अब राइट नाउ 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो अगर ये शेयर 360 का है तो मार्केट एक्सपेक्टिंग कि ये 370 का लिस्ट होगा। फिर अगेन मैं आपको बता देता हूँ ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन। इट्स आपको पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल देखना है और उसके बाद ही लाइक यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है किसी भी कंपनी के लिए, वो है रिस्क। आपको हर कंपनी के आपको रिस्क जरूर देखने चाहिए, चाहे वो DRHP में करें, चाहे उसे सेकेंडरी मार्केट से, चाहे डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। अब आते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। इस कंपनी का सबसे पहला रिस्क जो मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि ये एसेट हैवी मॉडल पर है, कि ये पहले वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लेंगे, मतलब लैंड लेंगे, एक्वायर करेंगे, फिर उसमें से अपना होटल बनाएंगे। ये इनका बिजनेस मॉडल है और आगे भी इसी बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू रखेंगे। तो जुनिपर होटल इसी तरीके से आगे भी पहले लैंड लेगा फिर बनाएगा। तो उसमें काफ़ी वापस से लेवरेजिंग, इनको बार बार जो लेवरेजिंग है, इनके जो डेट है, दो दिस टाइम ये पे कर देंगे लेकिन इनके आगे भी डेट ही इनको लेना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। तो इनको बार बार डेट ऐसे लेना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो डेट है इनका ये काफ़ी बढ़ता रहेगा, ऐसी सिचुएशन इनकी काफ़ी रकरिंग होगी। सेकेंड, जो ग्रैंड हयात है, इसने इनके साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है वो ये एग्रीमेंट है कि कल को सपोज कर लीजिए मुंबई और दिल्ली का, जैसे मैंने बताया कि ग्रैंड हयात इनके पास जो होटल्स हैं वो मुंबई और दिल्ली में हैं और टोटल 50 में से 7 होटल्स इस जुनिपर होटल के हैं। तो कल को कोई भी आकर जो ग्रैंड हयात का पार्टनर है वो नाम ले लेगा और जुनिपर होटल के सामने एक और ग्रैंड हयात खड़ा कर सकता है। तो कल को सपोज किसी ने भी अगर कोई भी टाइड अप करता है ग्रैंड हयात के साथ, तो वो भी एक अपना होटल डाल सकता है और फिर उसके बाद वो ग्रैंड हयात का नाम ले सकता है। तो वो एक काफ़ी सीरियस रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि जुनिपर होटल को कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं मिला कि भाई अब आप ही हमारा इस प्लेस में ग्रैंड हयात का ही नाम यूज़ करेंगे और कोई नाम यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है। और इनका जो, अगर आप थर्ड रिस्क देखेंगे तो ये इनका जो रेवेन्यू है वो मुंबई और दिल्ली से 85% आता है। तो यहाँ से अगर मुंबई और दिल्ली की मार्केट को कुछ भी अगर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इनके जो लिटिगेशंस हैं वो 7
लिटिगेशन क्रिमिनल के भी हैं और 51 लिटिगेशन टैक्स प्रोसीडिंग्स के भी हैं। और उसमें से अराउंड इनकी जो लाइबिलिटी है सब मिलाकर वो 54 करोड़ की आती है। तो एक तो ये बात है, और एक जैसे कि ये बिज़नेस इंडस्ट्री काफ़ी की सीजनैलिटी पर डिपेंड होती है, और कल को अगर कंस्ट्रक्शन डिले होती है तब इनको प्रॉब्लम होती है। और इसकी अगर क्रेडिट रेटिंग की अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि इन सभी कंपनीज ने लोन लिया होता है इस होटल इंडस्ट्री ने, तो अगर क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री अगर इसको रिड्यूस करती है इनके क्रेडिट को, तो इनके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट का इनको ज़्यादा कॉस्ट से ही पैसा मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी बढ़ जाएगी, तो मार्जिन में प्रेशर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया ये सीजनैलिटी पे भी होती है। जो सीजनैलिटी जो होटल इंडस्ट्री का होता है वो अराउंड जो Q2 जो होता है, Q1 एक इनका काफ़ी अच्छा जाता है, जैसे अप्रैल मई जून का जो पीरियड होता है एक वो पीरियड अच्छा जाएगा, और एक Q3, ये दो पीरियड इनके काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो वो दो पीरियड अच्छे जाने इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने एक एक्वेशन करी थी CHPL के नाम से, और उसमें भी इनको काफ़ी डेट इनको उस कंपनी का भी काफ़ी डेट पे करना है। वो उस कंपनी का डेट रीस्ट्रक्चर भी हुआ है और वो भी उनको काफ़ी पे करना है। सो दैट इज़ ऑल्सो बर्डन विच दे हैव। और अगर आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे, इस इंडस्ट्री में डेटा प्राइवेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर्स आते हैं, आपको डेटा प्राइवेसी उनकी मेंटेन करनी होती है। अगर आप कोई भी इनकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो यू विल हैव द डेटा प्राइवेसी एक्ट जो इनको काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। हाउएवर इनको एक बेनिफिट ये भी मिलता है क्योंकि ग्रैंड हयात की एक मेंबरशिप होती है, और जैसा मैंने आपको बताया ग्रैंड हयात के पास 1300 होटल्स हैं जिसमें वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ग्रैंड हयात। तो उसमें 42 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो अगर वो कस्टमर जैसे टिक बताते हैं कि हाँ हमारी सर्विसेज इंडिया वाले ये 7 होटल्स यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनको ये बेनिफिट मिलता है कि ये उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन एडवांटेज व्हाट दीज होटल्स लाइक जुनिपर होटल्स दे गेट ऑल्सो। और इनकी जो ऑडिटर रिपोर्ट आई थी उसमें बिल्कुल क्लियरली ये था कि जो टाइटल डीड्स हैं वो कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऑफ कोर्स उसमें से लोन लिया हुआ है, तो बट वो टाइटल डीड्स नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग विच शुड बी नोन, क्योंकि इन्होंने बैंक से जो भी ये लोन लिया हुआ है और इनकी जो टाइटल डीड्स हैं वो उनके पास नहीं है। और इनफैक्ट जो स्टैट्यूटरी ड्यूज जो मैंने आपको बताए हैं 54 करोड़ के, वो भी इन्होंने नहीं पे किए हैं। सेम थिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो। So, friend, this was a comprehensive, complete analysis on this Juniper Hotels. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियोज़ के साथ डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आऊँगा। थैंक यू।